थी हेडलाइंस। अब खबरों को तफसील से जानेंगे। बाबरी मस्जिद इन्हदाम की 26वीं बरसी पर दिल्ली में मुस्लिम और दीगर समाजी तंजीमों ने एहतजाज किया और मंडी हाउस से लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट तक एक रैली निकाली। रैली में लोगों ने जमकर नारेबाजी की, साथ ही मुतालबा किया कि बाबरी मस्जिद इन्हदाम के कसूरवारों को सख्त सजा दी जाए, जबकि कुछ एहतजाजियों ने मांग की कि बाबरी मस्जिद को दोबारा मुतनाज़ अराज़ी पर ही तामीर किया जाए। देखिए, हमारी डिमांड ये है कि इस वक्त में बाबरी मस्जिद का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए तक के इस पर कोई हंगामाराई नहीं होनी चाहिए, इश्तिहाल अंगेज बयानात नहीं होने चाहिए, हिंदू मुसलमानों को डिवाइड करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए और हमें टाइटल सूट का इंतजार करना चाहिए और टाइटल सूट के बाद में इस मसले पर जिसके हक में फैसला होता है उसके हक में मस्जिद वहाँ बननी चाहिए। गुनहगारों ने यह काम किया, उनको सजा होनी चाहिए। जब तक उन्हें सजा नहीं होंगी तब तक इसको आप भूमि विवाद बना करके नहीं देख सकते। एक समुदाय को जो हमारे समाज का हिस्सा है ठेस पहुंचाने के लिए खुलेआम दिन दहाड़े जो गुनहगारी काम किया गया, सबसे पहले उसकी सजा होनी चाहिए। उसकी सजा नहीं हुई, इसलिए आज तक एक के बाद एक ऐसे हमले होते जा रहे हैं और किसी को सजा नहीं होती। तो सबसे पहले बाबरी मस्जिद के गिराने वालों को सजा हो। हमें जमीन का हक चाहिए, बराबरी चाहिए, मुकम्मल बराबरी चाहिए। जहाँ जमीन का हक उसको छीना जा रहा है। लगातार जो है लोगों के लिए काम करने वाले लोग हैं, उनको लगातार परेशान किया जा रहा है। बाबरी मस्जिद की शहादत की 26वीं बरसी के मौके पर इज्तिमात और दुआए महफिल का इनेकाद किया गया। भिंडी बाजार इलाके के 4 चौराहों पर अज़ानें दी गईं। इस मौके पर बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए दुआएं भी की गईं और जुलूस निकाला गया। मुतालबा यही है कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद वहाँ पर कायम थी, उसी तरीके से बाबरी मस्जिद वहाँ पर तामीर की जाए और वहाँ पर जो और चीज़ें बनाई जा रही हैं वो कानून के भी ख़िलाफ़ है और शरीयत के भी ख़िलाफ़ है। हमारे यहाँ पर हुक्म शरा ये है कि एक मरतबे जहाँ पर मस्जिद बन गई ता क़यामत तक तहतुस्सरा से और आसमान तक वो मस्जिद रहेगी, उसके अलावा वहाँ पर कोई चीज़ नहीं तामीर की जा सकती। लेकिन सवाल एक ये पैदा होता है कि मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है, तो आपका मुतालबा कितना सही लगता है आपको? सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे ही हक में फैसला देने वाला है, इसलिए फिरका परस्त जमातें तंजीमें बौखलाई हुई हैं कि ये फैसला मुसलमानों के हक में होगा। वहीं मुंब्रा में भी सियासी और मिली तंजीमों की जानिब से बाबरी मस्जिद की बाजियाबी की दुआएं की गईं। एनसीपी, MIM और समाजवादी पार्टी के अलावा रजा अकेडमी और दीगर तंजीमों की जानिब से अजानें दी गईं। इस मौके पर मुल्क में अमन व सलामती के लिए खास दुआएं मांगी गईं और हमवतनों से मुतालबा किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार और एहतराम करें। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से बाबरी मस्जिद की 26वीं बरसी मनाई गई। यहाँ पे मौलाना अजहर हुसैन सिद्दीकी साहब ने अजान दिया, मौलाना रफ़ीक अजमल साहब ने दुआओं के साथ जो है नशिस्त को ख़त्म किया। और जब तक कि कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का ना आ जाए, जब तक कि कोई भी ऐसा जो भी लोग राजनीति करते हैं मंदिर मस्जिद के नाम पे, उनको नहीं करना चाहिए। इससे हिंदुस्तान का नुकसान होगा बल्कि फ़ायदा नहीं होगा। 6 दिसंबर को बाबा साहब आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिन है और उसी दिन बाबरी मस्जिद शहीद करके एक दलित भाइयों और मुस्लिम भाइयों में जो एक उनमें जो वातावरण खराब करने का काम कुछ लोगों ने किया है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता नहीं तब तक अगर उस जगह पे किसी लोगों ने बाबरी मस्जिद के जगह पे अगर राम मंदिर बनाने की कोशिश की तो ये बाबा साहब का अपमान होगा, संविधान का अपमान होगा और पूरे देश का अपमान होगा। ये मामला कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत है और उसके अंदर शरंगेज लोग शरंगेजी करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कहता है यहाँ पर मंदिर फलां तारीख को बना लेंगे, कोई कहता है फलां तारीख को हम पूरी मुकम्मल कर लेंगे। तो मेरा कहना यह है कि चाहे वो गैर भाई हों या आपस के मुसलमान हों, इत्तेफाक इत्तेहाद का मुजाहरा करें और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, अदलिया के ऊपर पूरा भरोसा रखते हुए उस वक्त तक इंतज़ार करना चाहिए जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता। वहीं सीनियर एडवोकेट और एनसीपी लीडर मजीद मेमन के मुताबिक राम मंदिर की तामीर के लिए ऑर्डिनेंस लाना मुमकिन नहीं। मजीद मेमन के मुताबिक मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। एनसीपी लीडर ने बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़े का हल आपसी बातचीत के जरिए ही मुमकिन करार दिया। आज बाबरी मस्जिद की 26वीं बरसी है और मुंबई में जो है वो जगह जगह पर एहतजाज और
यौम सियाह मनाया जा रहा है। जिस तरह से बाबरी मस्जिद को ढाया गया था ये गैर कानूनी अमल था। हमारे साथ मजीद मेमन साहब खुद यहाँ पे जुड़े हुए, इनसे बात करते हैं। सर, एक बात ये बताइए कि बाबरी मस्जिद की आज 26वीं बरसी है, तो ऐसे वक्त में आपको क्या लगता है कि मतलब कानूनी पहलू क्या है इसमें? क्या वाकई ऑर्डिनेंस के जरिए जो है वो मंदिर बन सकता है? देखिए, ऑर्डिनेंस का सवाल अभी पैदा नहीं होता, इसलिए कि सत्र शुरू हो रहा है पार्लियामेंट का। 2 दिन बाद पार्लियामेंट का सत्र। वेयर इज द रूम फॉर ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस तब पास होता है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, कोई इमरजेंसी आ जाती है तो ऑर्डिनेंस जस्टिफाई होता है संविधान के तहत। पहली बात तो कोई इमरजेंसी नहीं, ये तो 25 साल से पहले तोड़ा हुआ है। दूसरी बात ये कि संसद का सत्र चलने वाला है 2 दिन 3 दिन बाद, तो कहाँ से ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। लेकिन बिल लाने की बात करते हैं लोग, तो ले आए बिल, वहाँ पर पार्लियामेंट में चर्चा होगी, हम सब अपनी बात रखेंगे, इंसाफ मांगा जाएगा, पार्लियामेंट के फ्लोर पर सभी को सुना जाएगा। तो उतनी अगर उनमें हिम्मत है कि वो बिल लाना चाहते हैं तो ले आए। लोकसभा में तो अक्सरियत है, माना जाता है कि मतलब लोकसभा में अक्सरियत है बीजेपी। जो अक्सरियत अगर है उसके बावजूद भी लोकसभा में भी उनको सभी सपोर्ट नहीं करेंगे। और उनकी क्या हैसियत है और क्या इतनी जुर्रत है उनके पास कि वो गैर कानूनी बात करेंगे? कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है तो आप एक उसको सुप्रीम कोर्ट से हटकर एक बिल ले आते हैं, तो सरकार के ऊपर तो बहुत बड़ी तोहमत। बाबरी मस्जिद इंहदाम की 26वीं बरसी के मौके पर रांची में भी खामोश इंसानी जंजीर बनाकर एहतजाज किया गया। हाईकोर्ट के करीब मुनक्किदा खामोश एहतजाज में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों से जुड़े लोग शामिल हुए। इस मौके पर एहतजाजियों ने जस्टिस श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने और इंसानी हकूक की पामाली पर रोक लगाने का भी मुतालबा किया। बाबरी मस्जिद विध्वंस दिवस के मौके पर हम लोग मानव श्रृंखला लगाया डोरंडा अम्बेडकर चौक के पास, जिसका मेन उद्देश्य ये है कि हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट से जो दोषी है उसको सज़ा जल्द से जल्द दिया जाए और बाबरी मस्जिद के मसले पर न्याय जल्द से जल्द मिला जाए। वहीं बाबरी मस्जिद इंहदाम की बरसी के मौके पर इलाहाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। डीएम ऑफिस के सामने होने वाले इस एहतजाजी मुजाहरे में एमआईएम कारकुनान ने बाबरी मस्जिद के हक में नारे लगाए। एमआईएम कारकुनान का कहना था कि बाबरी मस्जिद गिराने में बीजेपी के जिन लीडरों पर मुकदमा चल रहा है उनमें तेजी लाई जाए। एमआईएम ने सदर जमहूरिया के नाम एक मेमोरेंडम भी इरसाल किया। 20 साल हो गए बाबरी मस्जिद के शहादत के, और एक क्रिमिनल केस जो फैजाबाद में बाबरी मस्जिद की शहादत पर दर्ज हुआ था उसको बाद में ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में होने के बाद उसको रायबरेली ट्रांसफ़र कर दिया गया। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की जानिब से आज अहमदाबाद के सरखेज इलाके में वाक़ मिल्ली काउंसिल के ऑफिस में बाबरी मस्जिद इंहदाम की बरसी के मौके पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में मिल्ली काउंसिल के अरकान के अलावा शहर के कई दानिश्वरों ने शिरकत की। दानिश्वरों ने अपने खिताब में कहा कि 6 दिसंबर 1992 को सिर्फ बाबरी मस्जिद को ही शहीद नहीं किया गया बल्कि मुल्क के सेकुलरिज्म को भी नुकसान पहुंचाया गया। शुरका ने बाबरी मस्जिद की इंहदामी कार्रवाई में पेश रहने वालों को कैफर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया। प्रोग्राम के आखिर में एक दुआइया मजलिस का भी एहतमाम किया गया जिसमें मुल्क के अमन व अमान की बरकरारी के लिए दुआएं की गई। बात ये चल रही है कि राम मंदिर कब बनेगा, राम मंदिर कैसे बनेगा, राम मंदिर की तारीखें बताई जाती है, राम मंदिर की तामीर के लिए जो है पत्थरों को तैयार किया जाता है। तो ये अफसोस की बात है कि बात ये होनी चाहिए मीडिया के अंदर और लोगों के ज़बान, इंसाफ पसंद लोगों के ज़बान के ऊपर कि क्यों जो है भूतपूर्व गृह मंत्री एल.के. आडवाणी साहब जो है एक दिन के लिए भी जेल नहीं गए हैं, क्यों जो है उमा भारती को जो है इज्जत दी जा रही है। ये उस वक्त की सरकार पीवी नरसिंह राव की सरकार थी, उस वक्त पीवी नरसिंह राव सरकार ने मुसलमानों को एश्योर किया था कि इसी जगह पर फिर से मस्जिद बनाई जाएगी। आज 26 साल के बाद भी अभी तक इसके बारे में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, कोई बात आगे नहीं बढ़ी, बल्कि राम मंदिर बनाने की बातें हो रही है। बाबरी मस्जिद की शहादत की 26वीं बरसी पर दिल्ली में कई रैलियां निकाली गईं। इस मौके पर सीपीआईएम के कई बड़े लीडर मौजूद रहे। मुस्लिम तंजीमों के साथ साथ दीगर तंजीमों ने भी एहतजाज मुजाहरा किया और मुतालबा किया कि नफरत की सियासत को बंद किया जाए और मुल्क के आईन की हिफाजत की जाए। मुख्य बात यह है कि आज देश की संविधान से के लिए खतरा स्वयं ही मोदी सरकार पेश कर रही है। आमतौर पर संविधान का बचाव के लिए सरकार होती है, लेकिन हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में ऐसी अजीब पोजीशन बन गई है कि संविधान
के लिए सबसे बड़ा खतरा खुद ही हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, शासक दल और शासक दल चलाने वाले आरएसएस है। न संविधान को मानते हैं, न सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। वो बस अपनी संकीर्ण राजनीतिक एजेंडा को लेकर वो चल रहे हैं और पूरा देश को विभाजित करने की प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, आज हम समझते हैं कि देश की संविधान को और संवैधानिक व्यवस्था को एक बहुत बड़ा खतरा है और ये खतरा आ रही है आज सांप्रदायिक ताकतों की तरफ से, जो सांप्रदायिक नफरत और हिंसा फैला रहे पूरे देश में, और उसके चलते हुए एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य जो भारत है संवैधानिक स्तर से, उसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करवाया जा रहा है सरकार के प्रोत्साहन और संरक्षण में, करवाया जा रहा है कि देश की लोगों की एकता को तोड़े और सबसे गंदी वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रहे कि सांप्रदायिक हिंदुत्व की वोट बैंक को मजबूत करने के लिए इस तरीके की आतंक और हिंसा फैला रहे। ये स्वीकार नहीं है। हमारी मुतालबा यह है बाबरी मस्जिद दोबारा तामीर करना है। हम लोग इस बार फिर बनेगी बाबरी मस्जिद, फिर बनेगा हिंदुस्तान, ये नारे को लेके पूरे हिंदुस्तान में दिसंबर 6 तारीख को धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद इंहदाम की बरसी के मौके पर रांची में एहतजाजी रैली और धरने का इनेकाद किया गया। बाएबाजू की पार्टियों ने एहतजाजी रैली के दौरान फिरकापरस्त अनासिर पर पाबंदी लगाने और आइन की हिफाजत करने का मुतालबा किया। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरते हुए रैली गवर्नर हाउस पहुंची और एहतजाजी यहां धरने पर बैठ गए। हमारे संविधान जो लोकतंत्र है उसमें सारे धर्म को एक समान प्रतिष्ठा दिया गया है, एक समान अधिकार दिया गया है। और जो लोग आज पूरे देश में ये राम मंदिर के नाम पर देश में भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम वामदल उसकी निंदा करते हैं। और हम सरकार से कहना चाहते हैं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार से, कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दो। हमारी वाम दलों की भी यही राय है कि इसके नाम पर देश के सांप्रदायिक सद्भाव जो है उसको तोड़ा नहीं जाए। बाबरी मस्जिद शहादत की 26वीं बरसी के मौके पर भोपाल में कम्युनिस्ट पार्टी के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में कम्युनिस्ट पार्टी के अरकान के अलावा इंसानी बिरादरी, राष्ट्रीय सेकुलर मंच और भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन के जिम्मेदारान ने इजहार ख्याल किया। दानिश्वरों ने इस मौके पर अपने इजहार ख्याल में कहा कि 6 दिसंबर आइन के खालिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बरसी का दिन है और इसी दिन बाबरी मस्जिद को शहीद करके मुल्क के आइन को भी मजरूह करने का काम किया गया था। आईनी अक़दार पर बुहरान और हमारी जिम्मेदारी के उन्वान से मुनक़दा सेमिनार में दानिश्वरों ने आइन की पासदारी के लिए मुत्तहिद होकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। अब बहुत ज़रूरी है कि लोग इस सिलसिले में उठे जागे, जिनको संविधान के सिलसिले में किसी तरह की भी ये महसूस करते हैं कि संविधान से अलग हटके शासन जो है वो अलग है, संविधान अलग है, जबकि संविधान के अनुसार शासन चलना चाहिए, शासन के अनुसार संविधान नहीं चलता। आज जो हम जिस स्थिति से गुजर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। किसी स्टेज पे आप देख लीजिए, किसी प्लेटफॉर्म पे देख लीजिए, संविधान नजर नहीं आता, सिर्फ शासन नजर आता है। 6 दिसंबर 1992 को जिस तरह से बाबरी मस्जिद ध्वस्त की गई वो हिंदुस्तान के इतिहास का एक काला दिन है, जब भारत के संवैधानिक मूल्यों को गहरी ठेस पहुंचाई गई। आज देश की हालत और भी बदतर है। ऐसे हिंसक, आतंकी, कट्टरपंथी लोगों को प्रश्रय दिया जा रहा है जो देश के संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये फासिस्ट प्रवृत्तियों के कारण देश का संविधान संकट में है। ये दुख और चिंता की बात है। कुछ और खास खबरें भी। यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी की फिल्म राम जन्मभूमि की रिलीज पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। राम जन्मभूमि फिल्म आज रिलीज होने वाली थी। हुसैनी काजी और रईस काजी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में फिल्म पर पाबंदी की अपील दायर की थी। अदालत में यह भी साबित हो गया कि फिल्म सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट के बगैर ही रिलीज की जा रही थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट हासिल करके फिल्म को रिलीज करने की हिदायत दी और सोशल मीडिया से फिल्म का टीजर हटाने का भी हुक्म दिया। कोर्ट ने यह कहा कि इस मूवी के जो ट्रेलर्स यूट्यूब पे रिलीज हुए हैं उनको आप तुरंत डिलीट करना
और कोर्ट ने ये कहा कि जब तक सेंसर बोर्ड ये मूवी को सर्टिफाइड करती नहीं है तब तक ये मूवी को आप यानी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इसको रिलीज या कोई भी पोस्टर या प्रमोशन आप कोई भी सोशल मीडिया पे कर नहीं सकते। देखिए, विवाद इस बात का है कि ट्रेलर में जो डायलॉग्स और डिपिक्शंस अलॉन्ग विथ विजुअल्स जो बताए गए हैं वो कम्प्लीटली एक तरह से जो सिनेमाटोग्राफ एक्ट है 1952 का उसके गाइडलाइंस। बाबरी मस्जिद की शहादत यानी 6 दिसंबर के मौके पर मुल्क में अमन सलामती के क़याम और फ़िरक़ा परस्त ताकतों की नाकामी के लिए दुआएं की गई। लखनऊ के ऐशबाग में वाक़े इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में लोगों ने मौलाना सुफियान निज़ामी की इमामत में खुसूसी दुआएं मांगी। दुआ की है कि अल्लाह ताला जो हमारे मुल्क में जो असामाजिक तत्व हैं और जो अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं, फ़िरक़ा परस्त ताकतें हैं जो समाज में नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं, वो अपनी कोशिशों में कामयाब ना होने पाएँ और जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है वो जल्द से जल्द फ़ैसला हो। और जिस तरह से इस मुल्क में इस मुद्दे को लेकर सियासत की जाती रही है वो सियासत और ज़्यादा दिन तक ना चल पाए, इसके लिए हम तमाम मुसलमानों ने यहाँ मिलकर दुआएं मांगी। बाबरी मस्जिद शहादत की 26वीं बरसी के मौके पर आज मेरठ में भी मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों ने एहतजाजी मुजाहरों और पैदल मार्च का इनेकाद किया। शिवसेना ने जहां 6 दिसंबर की मुनासबत से आज के दिन को शौर्य दिवस के तौर पर मनाया और पार्टी दफ्तर से लेकर कमिश्नरी चौराहे तक पैदल मार्च निकालकर पहले मंदिर फिर सरकार का नारा बुलंद किया। वहीं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 6 दिसंबर को यौम अज़्म के तौर पर मनाते हुए डीएम ऑफिस पर मुजाहरा किया। 6 दिसंबर 1993 से लेकर आज तक इस दिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं और ये अहद करते हैं कि बाबरी मस्जिद को उसके असल मुकाम पर दोबारा तामीर करेंगे और भावनाओं को भड़का कर फिर एक बार ये हिंदुस्तान की सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इसकी निंदा करती है और राष्ट्रपति महोदय से अपनी ये मेमोरेंडम के जरिए हम ये मांगे करते हैं, हमेशा से करते आए हैं कि बाबरी मस्जिद को उसके असल मुकाम पर बनाया जाए। बाबरी मस्जिद की शहादत के दिन को अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने शौर्य दिवस के तौर पर मनाते हुए अलीगढ़ में एक यज्ञ किया। इस यज्ञ में कहा गया कि हिंदुओं को बीजेपी से जो उम्मीदें थीं वो पूरी नहीं हुई। अखिल भारतीय महासभा ने कहा कि 4.5 साल गुजर जाने के बाद भी राम मंदिर की तामीर पर सिर्फ बयानबाजियां ही हो रही हैं। चाहते हैं कि सरकार पूर्ण बहुमत में है, जो राम के नाम पर सरकार बनी थी उसको आज राम मंदिर बनवाना चाहिए था। मैं समझता हूं पिछले 4.5 साल में मंदिर का निर्माण पूर्ण हो जाना चाहिए था। आप दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनवा सकते हैं, लेकिन जिनके नाम पर आपने वोट लिया, जिनके नाम पर आप सत्ता में आए, उनके लिए जो है आप चुनाव के टाइम पर बोल रहे हैं। ऐसे राजनेताओं की बुद्धि शुद्धि के लिए आज ये यज्ञ किया गया है। और अब पेश है आज का बेसाख्ता। दर्द इतना न पालिए साहब, बात इतनी न टालिए साहब। दर्द इतना न पालिए साहब, बात इतनी न टालिए साहब। कोई मंजिल तो ढूंढिए आखिर, कोई मंजिल तो ढूंढिए आखिर, कोई रास्ता निकालिए साहब। कोई मंजिल तो ढूंढिए आखिर, कोई रास्ता निकालिए साहब। बात इतनी न टालिए साहब, दर्द इतना न पालिए साहब। कोई रास्ता निकालिए साहब, कोई रास्ता निकालिए साहब। बुलंदशहर तशद्दुद के दौरान शहीद हुए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के अहल खाना ने आज लखनऊ में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से खास मुलाकात की।
सुबोध कुमार की बेवा के साथ बहन और उनके दोनों बेटे भी मौजूद रहे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुतासरा खानदान को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। उन्होंने मजीद कहा कि कसूरवारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ताहम इस मामले पर योगी हुकूमत और बुलंदशहर के बीजेपी रुकने पार्लिमान भोला सिंह के बयानात में काफी तजाद है। एक जानिब जहां वज़ीर आला और डीआईजी बुलंदशहर वाक़े को बड़ी साजिश का हिस्सा करार दे रहे हैं, वहीं भोला सिंह वबाल के कलीदी मुलजिम योगेश की तायद करते नजर आ रहे हैं। मंत्री जी ने अपनी ओर से और पूरे सरकार की ओर से आश्वासन दिया है कि परिवार एक अभिन्न अंग बनकर रहेगा। आश्वासन दिया है कि न्याय मिलेगा, सही न्याय मिलेगा और जो भी आरोपी है इस प्रकरण के पीछे उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इनके ऊपर कुछ शिक्षा का लोन है और कुछ मकान का लोन है, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो दोनों लोन्स को जो करीब 25-30 लाख रुपए का है उसे सरकार की तरफ से चुकाएंगे। जा रही है, कुरावरी जा रही है, उसका नाम शहीद इंस्पेक्टर। मगरबी बंगाल हुकूमत के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी बीजेपी की रथ यात्रा को हरी झंडी नहीं दिखाई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगली समात तक रथ यात्रा नहीं निकाली जा सकती। इस मामले की अगली समात 9 जनवरी को है। बीजेपी की रथ यात्रा 7 दिसंबर से कूच बिहार से शुरू होने वाली थी। अदालत ने कहा कि रियासत की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर रथ यात्रा निकाले जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना रियासती हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है और इतने मुख्तसर वक्त में पुलिस के लिए इतने बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी के इंतजाम करना मुमकिन नहीं है। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत ने अपने हलफनामे में कहा कि रियासत में फ़िरक़वाराना कशीदगी के पेश नज़र बीजेपी को रियासत भर में रथ यात्रा निकालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। निर्णय का इंतजार करेंगे। देखिए, हम जवाबदार राजनीतिक दल है, केंद्र में हमारी सरकार है, कई राज्यों में हमारी सरकार है और इसलिए हम कानून का भी पालन करेंगे, कोर्ट के निर्देश का भी पालन करेंगे। हम डॉक्टर शाहिद अख्तर को कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान का नया नायब चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। डॉक्टर शाहिद अख्तर का ताल्लुक रांची से है। डॉक्टर शाहिद अख्तर झारखंड अक़लियती कमीशन के चेयरमैन के ओहदे पर भी फायज रह चुके हैं और डॉक्टर शाहिद अख्तर ने NCPUL के नायब चेयरमैन के ओहदे के लिए वज़ारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल का बेहद शुक्रिया अदा किया और उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करने का इरादा भी जाहिर किया। डॉक्टर शाहिद अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनके बारे में कुछ और भी बताना चाहेंगे कि डॉक्टर शाहिद अख्तर झारखंड अक़लियती कमीशन के साबिक़ चेयरमैन हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के ये कौमी कन्वीनर है, साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कोर्ट मेंबर भी हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुबारकबाद कबूल कीजिए न्यूज़ 18 उर्दू की जानिब से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 का सबसे पहले तो, क्योंकि न्यूज़ 18 मैं देखते रहता हूँ उर्दू के फ़रोग के लिए जो न्यूज़ 18 काम कर रहा है और ख़ास करके आपसे मुलाकात होती ही रहती है, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ कि खासकर न्यूज़ 18 उर्दू को हमेशा प्रमोट करता रहा है। और आज जो मेरा यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ है वाइस चेयरमैन NCPUL में, सबसे पहले तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का, एजुकेशन मिनिस्टर साहब का, ऑनरेबल इंद्रेश कुमार जी का और जितने भी लोग, खासकर मेरे सभी लोग जो मेरे साथ में थे इस तरक्की के पहुंचने के यहाँ तक में जो लोग भी थे, सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उर्दू के जो हालात है मैं उसका भी स्टडी कर रहा हूँ और उर्दू को कैसे बढ़ाया जाए। खास करके NCPUL की 2-3 कोर्स है जो कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटर सेंटर देती है या अरबिक और उर्दू के सेंटर जो दिए जाते हैं NCPUL की तरफ से। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं सबसे पहले तो खास करके इस उर्दू के पूरे मुल्क में जितने भी उर्दू के प्रोफेसर और जितने भी शायर और बाकी लोग जो उर्दू से जुड़े हुए लोग हैं, उनको सारे स्टेटों से मैं कुछ चुनिंदा लोगों को मैं इसको लाऊंगा जो उर्दू के प्रमोशन के लिए काम करेंगे। और ये मैं एडवाइजरी काउंसिल भी NCPUL में बनाऊंगा जो एडवाइजरी काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज होगा। और ऐसे लोग जो रिटायर कर गए हैं और जो कुछ करना चाहते हैं और उर्दू को प्रमोट करना चाहते हैं, सिर्फ प्रमोट यही नहीं बल्कि हिंदुस्तान नहीं, पहले हिंदुस्तान के साथ में, मुल्क के साथ में नेशनल इंटरनेशनल कैसे उर्दू को और हम लोग बढ़ावा दे सके, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। और ऐसे लोग खास करके जो झारखंड से मैं बिलोंग करता हूँ, झारखंड के लोगों को मैं कुछ जानता हूँ जो कि उर्दू में बहुत ही मतलब अच्छा रहा, उनकी किताबें भी उर्दू में आई है, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। तो उनको कैसे प्लेटफॉर्म मिले
और उर्दू कोर्स को सिर्फ इस ढंग से नहीं देखना है जैसे हम लोगों ने बचपन से जो सुनते आए हैं कि हिंदी जो है बड़ी बहन है, उर्दू छोटी बहन है, और उर्दू के तरक्की के लिए और उसके आगे कैसे ये लैंग्वेज बढ़े और सरकारी